हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसको हम अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। तो हम आज इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी किसे बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एंड मैनी मोर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that studies human behavior in such a manner to allocate the scarce resources for its optimum utilization। मतलब इकोनॉमिक्स वो विज्ञान है जो स्टडी करता है एक व्यक्ति के बिहेवियर को, किस तरीके से, ताकि जो जिन रिसोर्सेज की कमी है वो उस रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करता है और कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करता है। तो हम ये इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच डिस्क्राइब्स, वो नॉलेज है जो डिस्क्राइब करती है कि कैसे हम अनलिमिटेड डिज़ायर और वांट्स, जो हम अपनी अनलिमिटेड डिज़ायर और वांट्स को कैसे बहुत ही कम लिमिटेड मीन्स में कैसे हम उस अपने अनलिमिटेड डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है कि कैसे जो है लोग हैं वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे मनी हो गया, टाइम हो गया, मटेरियल हो गया, ताकि वो अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल कर सके। ठीक है, कैसे एक इंडिविजुअल या बिजनेसमैन या फिर गवर्नमेंट जो है वो चॉइसेस क्रिएट करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू गेट यूज़ ऑफ इट। ठीक है, सो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इकोनॉमिक्स जो है इज़ अबाउट मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस। ठीक है, हाउ टू बेस्ट यूज़ व्हाट वी हैव। This is all about economics. The term economics is derived from the ancient Greek word ओकियोनोमिया। ओकियो का मतलब है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब है मैनेजमेंट, जिसका मतलब हुआ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का मतलब हुआ कि हम कैसे अपने घर की चीज़ों को मैनेज करते हैं। एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ। एग्ज़ाम्पल है, जैसे इमेजिन करो डैट यू हैव 200 रुपीज़ टू स्पेंड। ठीक है, 200 रुपये हैं हमारे पास। ईदर यू विल बाय अ बुक और गो टू अ मूवी, या तो आप बुक खरीदोगे उससे या फिर आप मूवी जा सकते हो। तो आप दोनों चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, सो यू हैव टू डिसाइड दैट विच वन यू वैल्यू मोर। जिसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे वही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो द चॉइस इज़ योर्स। तो जो चॉइस है वो आपकी है, कि उसी चॉइस को जो है वो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेट द मोस्ट सेटिस्फैक्शन, कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं ताकि हमें जो है वो सेटिस्फैक्शन भी मिले। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना डिसाइड करने का कि बुक खरीदनी है या मूवी जाना है, दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स स्टडीज़। यही है जो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा थोड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट है वाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि इट डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग, हमारी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, एनालाइज करने की थिंकिंग को डेवलप करता है, और क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो क्या है, इट इंक्रीजेज नॉलेज, ये हमारी नॉलेज को भी बढ़ाता है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर ऑफ एवरीडे इम्पॉर्टेंस, जो भी दिनचर्या में चीज़ें चलती है, जैसे मनी हो गया, बैंकिंग हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट सेविंग हो गया, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इतना क्लियर है कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम बेटर चॉइसेस क्रिएट कर सकें, बहुत ही कम रिसोर्सेज में बेटर चॉइसेस क्रिएट कर सके, जो हमें हेल्प करती है ताकि हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकें। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि जैसे कि मुझे क्या बेचना है। जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मुझे हेल्थ केयर खोलना है या फिर एजुकेशन खोलना है, तो बाय अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स वी कैन मेक smarter decisions that improve our lives and the world around us. So that is the reason we study economics. I think ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर है। ही इंट्रोड्यूस्ड
की आइडिया अबाउट हाउ इकोनॉमिक्स वर्क, कि इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे काम करता है। सो ही वॉज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। दे आर्ग्यूड, एडम स्मिथ ने आर्ग्यू किया था दैट इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद प्रोडक्शन, ये सिर्फ एक प्रोडक्शन से और वेल्थ से ही कंसर्न नहीं है, बट इट ऑल्सो कंसर्न विद मैन, एक व्यक्ति से भी कंसर्न करता है, क्योंकि एट लास्ट वेल्थ तो छोड़ो, मतलब एक ह्यूमन सेटिस्फैक्शन भी तो ज़रूरी है। तो वेल्थ इज़ नॉट एन एंड इन इट सेल्फ बट इट मीन्स टू अटेन ह्यूमन वेलफेयर। ये है एडम स्मिथ की थियोरी, जो एडम स्मिथ बोलते हैं। एडम स्मिथ की बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन विच इज़ पब्लिश्ड इन 1776। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ की बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कब पब्लिश हुई थी, 1776 में। ठीक है, सो ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लेज़ी फेयर इकोनॉमी। तो लेज़ी फेयर जो है वर्ड, वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है अलाउ टू डू। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता है इकोनॉमिक अफेयर्स में। ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में। मतलब है कि बिजनेस मैन और जो इंडिविजुअल है दे आर फ्री टू मेक देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजंस, तो वो अपने डिसीजंस जो है वो खुद ले सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।